नमस्कार दोस्तों, वेलकम you in our YouTube channel Sandesh Public School. Today I am going to teach you about measurement. So let's start. मेजरमेंट मेजरमेंट जैसे नाम से ही लगता है, नाम से ही अर्थ निकलता है मापन, किसी चीज़ का मापन। अब मापन के तरीके अलग अलग हैं, किस चीज़ को, लिक्विड को, सॉलिड को और डिस्टेंस को कैसे कैसे हमें मापना है वो तरीके इसमें बताए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट, when we measure something in many aspects such as length, capacity, time, temperature, etc., it's called measurement. जब हम कोई चीज़ बहुत से एस्पेक्ट में मेजर करते हैं, जैसे लेंथ को किस तरीके से, कैपेसिटी को, टेम्परेचर को और काफ़ी चीज़ें होती हैं, उनको मेजर करने का तरीका ही मेजरमेंट कहलाता है। अब पिक्चर के थ्रू आप समझेंगे, जो एक साइड टॉलर है, एक साइड शॉर्टर है, तो ये मेजरमेंट होता है। एक साइड बड़ा बच्चा है, एक साइड छोटा, ये हाइट में इनका मेजरमेंट किया गया है। तो हाइट के हिसाब से एक टॉलर है, एक शॉर्टर है। दूसरा, हैवियर और लाइटर, एक साइड पे हैवी है, एक साइड पे हल्का है, एक साइड पे भारी है, एक साइड पे हल्का है। तो इसका मेजर किस तरीके से होता है उस चीज़ के बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा। हाउ टू मेजरमेंट, मेजरमेंट कैसे होता है। मेजरमेंट जो चलता है हमारा मीट्रिक सिस्टम में चलता है। मीट्रिक सिस्टम, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। और इसमें कई सारे टॉपिक हमने लिए हैं, जैसे हाइट, लेंथ और विड्थ। इनका मेजरमेंट की यूनिट क्या क्या है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। लॉन्ग डिस्टेंस को हम नापते हैं किलोमीटर में। वेट, वेट को नापते हैं ग्राम में, किलोग्राम में। टाइम, टाइम सेकेंड, मिनट या आवर्स, सेकेंड में, मिनट में या घंटों में। कैपेसिटी को नापते हैं मिलीमीटर, मिलीलीटर में, लीटर में। टेम्परेचर को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। ये सारे मेजरमेंट्स के तरीके होते हैं और इनकी यूनिट होती है कि कौन सी यूनिट में, कौन सी इकाई में इनको मापा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट, लेंथ, विड्थ और लॉन्ग डिस्टेंस। अबाउट दिस टॉपिक वी मेजर हाइट, लेंथ एंड विड्थ एंड लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ समथिंग इन मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। अब लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस को मापने के लिए हम कौन सी इकाई यूज़ करते हैं, वो है मिलीमीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, किलोमीटर में करते हैं। और 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आपने स्केल में देखा होगा कि 10 मिलीमीटर मिलाकर 1 सेंटीमीटर बनता है। 100 सेंटीमीटर मिलाकर 1 मीटर बनते हैं। 100 सेंटीमीटर की स्केल होती है जो 1 मीटर का कहलाती है। और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। और अब हमें किलोमीटर में अगर दूरी नापनी है, जो लॉन्ग डिस्टेंस की नापी जाती है, वो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि किसी पर्सन की आपको हाइट नापनी है, तो वो किस तरीके से नापी जाएगी। ये हाइट, लेंथ और डिस्टेंस विड्थ में हम बताया गया है। रोड डिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ अ रूम एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि अगर आपको किसी बच्चे की लंबाई नापनी है, तो वो हाइट में उसकी लंबाई नापेंगे, और वो या तो सेंटीमीटर में होगी, या तो मीटर में होगी, या तो मिलीमीटर में होगी। ठीक है, इन एस्पेक्ट्स में हम उसकी हाइट नाप सकते हैं। और अगर हमें किसी कमरे का डायमेंशन चाहिए, कमरे का डायमेंशन से मतलब है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो वो इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए नापी जाएगी। जैसे अभी चित्र के थ्रू समझेंगे, हमने यहाँ पे स्केल रखी है, टेप, इसमें इंच टेप रखा हुआ है, और एक इस बच्ची को देख सकते हो आप, ये मेजरमेंट कर रही है स्केल के थ्रू। तो यही मेजरमेंट करने का पहला तरीका है कि किसी दूरी को हम कैसे नापेंगे, किसी लंबाई को, किसी चौड़ाई को, किसी ऊंचाई को हम किस तरीके से नापेंगे, वो पहले इसमें बताया गया है। दूसरी है वेट। वेट से आप समझ रहे होंगे किसी व्यक्ति का भार या किसी चीज़ का भार। अबाउट दिस टॉपिक वी मेजर द वेट ऑफ समथिंग एंड समबडी इन ग्राम एंड किलोग्राम। वेट से मतलब है कि किसी व्यक्ति का भार और या किसी वस्तु का, किसी चीज़ का भार, उसको हम ग्राम में और किलोग्राम में नापते हैं। ग्राम छोटी इकाई होती है, किलोग्राम बड़ी। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। जैसे अगर आप बाज़ार में जाएँ, कुछ सब्ज़ी लेने जाएँ, तो वेजिटेबल का जो वेट होता है, वो वेजिटेबल का जो भार होता है, वो ग्राम या किलोग्राम में नापा जाता है। ठीक है, और ह्यूमन हमारा शरीर का वेट जो नापा जाता है, वो भी ग्राम और किलोग्राम में नापा जाता है। अब देख सकते हैं एक लड़का खड़ा है जो अपना वेट नाप रहा है, और ये नीचे वेट जो रखा जाता है
उसके जो ये पार्टिकल्स हैं, उसके जो ये सॉलिड रूप हैं, ये रखे हुए हैं यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे अलग अलग तरीके से वेट नापने के तरीके हैं। ये पुराना तरीका है जिससे हम वेट नापते हैं, और नए तरीके से डिजिटल मीटर आ चुके हैं जिसमें वेट रखते ही वो बता देते हैं कि कितने ग्राम है और कितने किलोग्राम है। तो ये वेट नापने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं। अगला, टाइम। अबाउट दिस टॉपिक वी मेजर टाइम इन सेकेंड, मिनट एंड आवर्स विद द हेल्प ऑफ द क्लॉक। टाइम को कैसे मेजर किया जाता है? टाइम को मेजर करने का तरीका होता है मिनट, या तो सेकेंड, मिनट और घंटा। इन तीन चीज़ों से हम टाइम को मेजर करते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, आप ये कह सकते हैं कि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो प्रति घंटा, तो ये कह सकते हैं कि वो घंटे में उसको हम इसकी जो स्पीड है वो नाप रहे हैं। तो 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो ये तरीका होता है टाइम को नापने का। और टाइम को किस तरीके से नापते हैं? क्लॉक देखकर हम नापते हैं। क्लॉक को हम देखेंगे, जब आप घड़ी को देखेंगे तो उस तरीके से हम टाइम को नापते हैं। नेक्स्ट, आप टाइम का देख सकते हैं एनालॉग क्लॉक, यहाँ पे है डिजिटल क्लॉक है, सेकंड्स हैं। एक एक सबसे बड़ी सुई सेकंड, फिर मिनट की, फिर सबसे छोटी सुई घंटे वाली। तो इस तरीके से टाइम का मेजर किया जाता है। कैपेसिटी। अबाउट दिस टॉपिक वी मेजर लिक्विड थिंग्स इन मिलीमीटर एंड लीटर। कैपेसिटी से मतलब है किसी बर्तन की, या अगर सपोज करो आपके पास एक बॉटल है 1 लीटर की, तो उस बॉटल के मैं यानी 1 लीटर अगर कोई लिक्विड पदार्थ आ रहा है तो वो उस बॉटल की कैपेसिटी कहलाती है। कैपेसिटी मीन्स स्पेस इनसाइड ऑफ अ कंटेनर वेयर वी वांट टू पुट लिक्विड। इट सिंपली मीन्स दैट हम इसे मिलीलीटर में या लीटर में नापते हैं। कैपेसिटी से मतलब है कि किसी उस बर्तन की, जैसे आप ऑयल लेने गए, आप ओपन ऑयल लेने गए, तो आप एक डब्बा लेके जाएंगे। डब्बा अगर आपका 1 लीटर का है तो आप बोलोगे इसमें 1 लीटर ऑयल डाल दो। या आप 5 लीटर का गैलन लेकर आते हो, तो उस डब्बे की जो कैपेसिटी है, डब्बे में ऑयल आने की कैपेसिटी जो है वो उस डब्बे की कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, तो आप कैपेसिटी आप समझ चुके होंगे। इसको लीटर में या मिली लीटर में नापते हैं। मिली लीटर छोटी इकाई होती है। 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, बॉक्स हैज़ 2 लीटर कैपेसिटी, लाइक दिस। जैसे इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कि पहली बाल्टी में 3 ग्लास वाटर आने की कैपेसिटी है, दूसरी बाल्टी में 4 ग्लास वाटर आने की कैपेसिटी है, एंड तीसरी बाल्टी में 2 ग्लास वाटर आने की कैपेसिटी है। तो ये अलग अलग तरीके से कैपेसिटी को मेजर किया गया है कि पहली बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, दूसरी में कितना पानी आ सकता है, और तीसरी में कितना पानी आ सकता है। यही इस बर्तन की कैपेसिटी होती है, और इसे नापते हैं हम लीटर में या मिलीलीटर में। नेक्स्ट चलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर शो करवाता है कि गर्म है या ठंडा। वी मेजर टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बाय यूजिंग थर्मामीटर। टेम्परेचर ये शो कराता है कि आपकी बॉडी या कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है। तो इसको हम नापते हैं या तो सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में। आप देख सकते हैं कि थर्मामीटर इसका एग्जांपल है। थर्मामीटर से बच्चों का जब बुखार नापते हैं वो थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है। और यहाँ पे एक गेज लगा हुआ है टेम्परेचर नापने वाला। ये कंपनियों में किसी लिक्विड पदार्थ का टेम्परेचर, और कई जगहों पे जो हमें नाप चाहिए होता है कि इसका टेम्परेचर इतने से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो वो एक टेम्परेचर फिक्स करने के लिए या उस टेम्परेचर को चेक करने के लिए ये गेज बनाए होते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर को हम नापते हैं सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में। अब बात करते हैं यूज ऑफ मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स का यूज कहाँ कहाँ होता है? हर जगह मेजरमेंट का यूज होता है। आप देख सकते हैं, अगर आपको अपनी हाइट नापनी है तो उसके लिए हम मेजरमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, आपको कुकिंग में कोई क्वांटिटी चाहिए, सपोज करो आपको कितनी मात्रा में मसाले डालने हैं, कितनी मात्रा में नमक डालना है, वो भी एक मेजरमेंट है। आपको कोई चीज़ खरीदनी है या बेचनी है, वो भी एक मेजरमेंट है, क्योंकि आप उसको किलोग्राम में खरीदोगे या किलोग्राम में बेचोगे, या बॉक्सेस का प्राइस के हिसाब से बेचोगे। सो अगर आपको कोई घर बनाना है या ब्रिज बनाना है, उसका भी मेजरमेंट ज़रूरी है। आपको कोई सोप बनाना है, कोई साबुन बनाना है, या टूथपेस्ट बनाना है, तो उसका भी मेजरमेंट ज़रूरी है। तो हर जगह मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि मेजरमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और किस तरीके का मेजरमेंट उपयोग कहाँ पे किया जाता है, उस बात को भी आपको समझना पड़ेगा, जो इसमें हमने बता दिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।